Goal, nation's leading institute. Hello students, I am Manjul Ma'am from Goal Institute. Today I am going to discuss All India Test Series for NEET Aspirant 2023. This test is known by Class Back 3rd, which held on 12 February 2023. Now we start from question number 51 of physical chemistry. Okay. तो स्टार्ट करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन द रिएक्शन 3Br2 प्लस 6CO3 2 माइनस 3H2O 5Br माइनस प्लस BrO3 6SCO3 minus. तो करा इन दिस रिएक्शन ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कार्बोनेट इज रिड्यूस्ड. अच्छा, which one is oxidized and which one is reduced here in this question. तो which one is oxidized, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे. यहाँ पर 0 है, इसका देखेंगे तो -6 तो +4 हो जाएगा और इसका -2 +1. ठीक है. अब इधर आते हैं तो इसका -1 है, इसका +5 हो जाएगा क्योंकि -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 -1 है इसलिए +5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 तो -6 +1 तो -4 +4. आप यहाँ देखिए कार्बन का कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, लेकिन ब्रोमीन में चेंजिंग आ रहा है. ऑल्दो ऑक्सीजन का भी चेंजिंग नहीं आ रहा है, -2 ही है सब जगह. यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर भी -2 है. ठीक है. तो अगर ब्रोमीन के रूप में देखिए तो अगर इसमें देखिएगा तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब ये रिडक्शन हो रहा है. और यहाँ पर देखिए तो ये क्या हो रहा है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड दोनों तरीका से अगर देखा जाए तो ब्रोमीन ही है. तो इस आधार पर आपका चॉइस नंबर 4 ब्रोमीन इज बोथ रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड. दैट्स व्हाई यू कैन से दैट कि फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. तो 51 का फोर्थ नंबर क्लियर. ब्रोमीन इज बोथ रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड. अब क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं. 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ aqueous solution of H2O2 if aqueous solution of H2O2 is made acidic, for this which of the following statements are correct? This aqueous solution oxidizes I minus, this aqueous solution oxidizes F minus. ये दो स्टेटमेंट दिया है. तो आप जानते हैं कि किसके रेस्पेक्ट में, जैसे यहाँ पर ऑक्सीडाइजेज I माइनस कर रहा है, ऑक्सीडाइजेज F माइनस कर रहा है. इसका मतलब I2 और H2O2 के रिड्यूसिंग पोटेंशियल को चेक कर सकते हैं. तो H2O2 का रिड्यूसिंग पोटेंशियल ज्यादा होता है I2 के रिड्यूसिंग पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में. तो रिड्यूसिंग पोटेंशियल से अगर H2O2 का ज्यादा होता है, इसका मतलब H2O2 क्या होगा रिड्यूस्ड हो जाए, रिडक्शन होगा उसका. तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए यहाँ पर. तो I माइनस क्या होगा 0 पर जाना चाहेगा, तो I 0 पर जाना चाहेगा. इसका मतलब क्या हो जाएगा I2 पर. तो यहाँ H2O2 अगर देखा जाए तो ये I माइनस से इसको क्या बना देगा I2 बना देगा. तो ये आप क्या कर सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन करवा रहा है और इसका रिडक्शन करवा रहा है. इसका ऐसे भी रिड्यूसिंग पोटेंशियल क्या होता है हाई होता है आयोडीन के रेस्पेक्ट में, लेकिन फ्लोरीन के केस में नहीं ऐसा होता है. अगर फ्लोरीन के लिए देखा जाए तो यहाँ पर अगर F माइनस है तो F माइनस के केस में ऐसा नहीं होता है. ठीक है. तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. तो आप इसमें फर्स्ट इज करेक्ट है, जो स्टेटमेंट फर्स्ट है जो करेक्ट है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओनली 1 इज करेक्ट. तो इसमें आप देखिएगा पहला चॉइस ओनली 1. तो ये रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर आप देख सकते थे. अब क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं. 53 नंबर में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर
liquids pair show the positive deviation from Rolle's law. Rolle's law आप अच्छी तरह से जानते हैं कि Rolle's law क्या होता है। इस सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है। तो Rolle's law में अब ये कह रहा है कि पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम Rolle's law। तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का जहां तक सवाल है, पॉजिटिव डेविएशन में आप क्या देखते हैं कि अगर यहां से ऑब्जर्व किया जाए तो ये अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो इसको फॉलो करेगा, इस ग्राफ को। अब पॉजिटिव डेविएशन है तो कुछ इस तरह से जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा। यहां पर अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से देखें तो ये जो मैक्सिमम, ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है जो ट्रॉप बनाएगा, ये क्या बनाएगा, इस कंसंट्रेशन पर, इस पार्टिकुलर कंसंट्रेशन पर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ये जो ट्रॉप बनाएगा। ठीक है, तो इसमें कहना क्या चाह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन कौन रहेगा। तो पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन, अब इसमें पॉजिटिव एग्जांपल दिया है, वाटर, नाइट्रिक एसिड, बेंजीन, मिथेनॉल, वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो एक बात जान लीजिए कि अगर इंटरेक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शन अगर ज्यादा हो सॉल्यूट सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में, मतलब अगर हम सॉल्यूट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्वेंट का अगर इंटरेक्शन ग्रेटर हो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएटेड, एक कर्व बनाएगा पॉजिटिव डेविएटेड। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन में आ जाएगा। तो इसमें जितने भी 4 ऑप्शन है इसको गौर से देखिए। तो वाटर, नाइट्रिक, वाटर को देखिएगा तो वाटर और नाइट्रिक एसिड ये दोनों है जो कि अपने आप में मतलब स्टेबल है। वाटर भी है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा अपने से, और नाइट्रिक एसिड भी। लेकिन यहाँ पर देखिए कि अगर दोनों मिल जाएगा तो दोनों में और इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, इसलिए बाद का इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगा पहले के रेस्पेक्ट में। तो ये ऑप्शन तो होने से रहा नहीं होगा। अब दूसरा है कि बेंजीन, मिथेनॉल। बेंजीन है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, जबकि मिथेनॉल बनाता है। तो अगर मिथेनॉल अकेले है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो अब जब दोनों मिल जाएगा तो जो मिथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना भी रहा था उसमें कमी आ जाएगी। इसका मतलब है कि इंटरेक्शन क्या रहेगा, सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन सॉल्यूट सॉल्वेंट। चूंकि सॉल्यूट सॉल्यूट जब मिथेनॉल की बात आएगी तो ये ज्यादा इंटरेक्ट करेगा आपस में। तो इसके आधार पर हम क्या सेकंड ऑप्शन को आसानी से मार सकते हैं, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन में, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में ही है बेंजीन एंड मिथेनॉल। ठीक है, आगे भी चेक कीजिएगा तो उसी तरह से है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर। तो यहाँ पर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर जो फाइनली जो सोल्यूशन बनेगा तो उसमें इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। और एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में भी कुछ ऐसा ही होगा। तो इस तरह से अगर पॉजिटिव डेविएशन की बात है तो एक चीज आप जान लीजिए कि सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन प्लस सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन 2 इंटू सॉल्यूट सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इंटरेक्शन से अगर ज्यादा आ रहा है तो पॉजिटिव डेविएटेड, अगर कम आ रहा है तो निगेटिव डेविएटेड। ठीक है, अभी इसमें आ रहा है 54 नंबर क्वेश्चन। तो 54 नंबर में हम देखते हैं, है 54 नंबर क्वेश्चन में करा है कि द सिस्टम दैट फॉर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मींस मिनिमम, मिनिमम तो नहीं है, तो मिनिमम नहीं है तो निगेटिव डेविएशन में चला जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट अर्थात जब सॉल्यूशन का, ये तो आइडियल के लिए हो गया, और अगर मैक्सिमम है तो हम देखेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में, तो इसका सबसे मिनिमम पॉइंट पर रहना चाहिए। तो ये निगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन में आएगा, निगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन में। तो ये क्या है, निगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन, ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, चूंकि सबसे ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप।
तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप की बात करें तो निगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन यहां पर आ जाएगा। अब निगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन में कौन होगा, तो जो ऊपर वाला चॉइस में देखिए एसीटोन और क्लोरोफॉर्म हम कहीं रहे थे, यहाँ पर थर्ड नंबर आ गया। बेंजीन टोलिन प्योर सॉल्यूशन बना देगा। तो इसमें आप कहिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 एसीटोन क्लोरोफॉर्म। इसमें भी वही बात है, इसमें बस सॉल्यूट इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन प्लस सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन is less than solute solvent interaction. टू इंटू इंटरेक्शन। तो ये कंडीशन सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में करेक्ट। क्लियर? अदरवाइज आप देख चुके हैं, ये तो बेंजीन टोलिन प्योर सॉल्यूशन में आ गया, आइडियल सॉल्यूशन में आ गया, तो इसका ऑप्शन तो होने से रहा। कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन, इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी ये डेविएशन में नहीं आएगा। नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन भी प्योर आइडियल सॉल्यूशन में आ गया, प्योर सॉल्यूशन में आ गया। तो अब हम 55 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ये कितना नंबर था? 54 नंबर। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन में करा है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास दे रखा है 60 ग्राम पर मोल, दैट मस्ट बी एडेड टू 180 ग्राम of water so that vapor pressure of water is lowered by 10%. Vapor pressure of water is lowered by 10%. तो vapor pressure of water की बात करें, of water कितना होता है? 760 mm of Hg। ये बोलिएगा, इसको आप क्या कर सकते हैं? That is P0 बराबर 760 mm हो जाएगा। ठीक है, हमको कह रहा है कि P0 माइनस P बटा P0 मल्टीप्लाइड बाई 100 बराबर 10। चूंकि 10% की बात किया है तो 10% मीन्स चेंज इन मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का 10%। तो इसका मतलब कि इतना, जब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे तो ये 10 के बराबर हो गया। इसका मतलब हमें दे रखा है P0 माइनस P बटा P0 इक्वल टू 10/100 बराबर 1/10। अब रॉल्स लॉ से आप जानते हैं, रॉल्स लॉ से क्या जानते हैं? फ्रॉम रॉल्स लॉ P0 माइनस P बटा P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पर N सॉल्यूट बटा N सॉल्यूट प्लस N सॉल्वेंट कर सकते हैं। तो ये तो हमें दे रखा है कि 1/10 है। अब N सॉल्यूट की बात करते हैं, तो N सॉल्यूट कितना है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एज्यूम कर लेते हैं W ग्राम है, तो W बाई इसका मोलर मास दे रखा है 60 अपॉन W/60 प्लस 180 ग्राम वाटर है 180/18। तो इसके आधार से हम मेजर कर सकते हैं। ऐसे देखिए कि N1 बाई इसको आप कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू N सॉल्यूट बाई N सॉल्वेंट। क्योंकि सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो उस स्थिति में ये N सॉल्यूट और N सॉल्वेंट है, तो अगर सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है तो N सॉल्यूट की मात्रा अगर बहुत कम है तो हम उसे नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, और नेग्लेक्ट करके आसानी से लिख सकते हैं N सॉल्वेंट। तो हम कह सकते हैं कि N सॉल्यूट बाई N सॉल्वेंट। तो अगर उस टर्म में लेते हैं तो इसको हम गायब भी कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं। इसका मतलब हम, चूंकि कैलकुलेशन हमें आसान हो जाए इसलिए हम ऐसा करना चाह रहे हैं। तो ये 10 हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि W/600 इक्वल टू 1/10, और आप लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 600/10। कितना आ गया? 60 ग्राम। ठीक है,
अगर नियरली भी आ जाएगा, जो भी ऑप्शन है देखते हैं इसमें नियर ऑप्शन क्या है। तो नियर 16 ग्राम ही दिया है, इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। क्लियर। तो ये रॉल्स लॉ ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से था क्वेश्चन। ठीक है, अब 56 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 56 नंबर में क्या कह रहा है, नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसमें से कौन सा है जो कि अपना मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो जितना ज्यादा आयन, चूंकि वांटो फैक्टर आ जाएगा, आयन में जितना ज्यादा टूटेगा, जितना नंबर ऑफ आयन्स बनाएगा, और अगर कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, चूंकि जितना नंबर ऑफ आयन में टूटेगा उसके आधार पर आप कंसंट्रेशन से उसको मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो उसका कंसंट्रेशन भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। तो अगर बढ़ जाएगा तो उसके अनुसार उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा। चूंकि आप जानते हैं डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बराबर आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी। तो यहाँ आई किस बात पर डिपेंड करता है, एन एफ बाई एन आई। आई बराबर वांटो फैक्टर बराबर एन एफ बटा एन आई। तो एन एफ बाई एन आई की बात है, तो ये फाइनल नंबर ऑफ मोल अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल। फाइनल नंबर ऑफ मोल मींस डिसोसिएशन होकर ज्यादा नंबर ऑफ आयंस अगर जो बना रहा है तो वहां पर ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा। तो उस आधार से जब कंसंट्रेशन हाई, आई का मान बढ़ जाएगा तो डेल्टा टीबी का मान भी, टीबी माइनस टीबी नॉट की बात करेंगे तो वो भी बढ़ जाएगा, अर्थात टीबी का भी मान बढ़ जाएगा। इसके इक्वल टू आप लिख सकते हैं टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, तो एक इसका मान एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर पूछ भी रहा है हमें कुछ ऐसा ही कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका हाई होगा। तो सबसे ज्यादा अगर देखें कंसंट्रेशन भी तो सब में है 0.015 मोलर यूरिया डिसइंटीग्रेट करेगा ही नहीं, वो टूटेगा ही नहीं। तो जब डिसइंटीग्रेट नहीं करेगा तो इसका कंसंट्रेशन 0.15 से 0.15 ही रह जाएगा। 0.01 मोलर KNO3, हाँ KNO3 है जो दो आयन में टूटेगा। अगर KNO3 की बात है तो ये दो आयन में टूटेगा। पहला में तो 0.15 मोलर ही रह गया कंसंट्रेशन, दूसरा में अगर ये टूटेगा तो K प्लस NO3 माइनस में टूटेगा, दो आयन में टूटेगा, तो ये 0.01 मोलर है। अर्थात ये दोनों भी 0.0 100% डिसोसिएशन होगा तो ये भी 0.01, ये भी 0.01। तो नंबर ऑफ पूरा मोलरिटी क्या हो जाएगा 0.02। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन में आते हैं तो 0.01 मोलर Na2SO4। तो ये टूटेगा तो तीन आयन में टूटेगा 2Na प्लस SO4 2 माइनस। तो अगर ये 0.01 है तो यहाँ 2 गुने 0.01 हो जाएगा और ये 0.01 सब मिला के 0.03 मोलर। और फोर्थ ऑप्शन में दिया है कि 0.0515 मोलर। ये टूटेगा ही नहीं, चूंकि ग्लूकोज है तो ये टूटेगा ही नहीं, डिसोसिएट ही नहीं करेगा। तो डिसोसिएट ही नहीं करेगा तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। क्या हो जाएगा, इसमें आएगा 0.0 मोलर। एक किसके लिए आया था, ये आया था आपका 0.0 मोलर Na2SO4 को। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। क्लियर। अब है 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 is added to 178.2 ग्राम वाटर। 18 ग्राम ग्लूकोज प्लस 178.2 ग्राम वाटर। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी दे रखा है C6H12O6। तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ये N1 की अगर बात करें तो 18/180
इक्वल टू 1/0.1 हो जाएगा। और इसके लिए देख लें तो N2 बराबर कितना हो जाएगा 178.2 अपॉन 18, तो 9.9 आ जाएगा। ठीक है, 9.9 मोल। तो अब कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन टॉर फॉर दिस एक्वस सॉल्यूशन इज। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन टॉर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर हमें देखना है। तो रॉल्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लगाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा P0 माइनस P अपॉन P0 इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। अब इसमें जब हम निकाल रखे हैं तो इसको ओमिट नहीं करते हैं, N1 प्लस N2 को N2 भी लिख सकते हैं, नहीं तो अब 9.9 0.1 ये 10 ही आ जाएगा और हमारा कैलकुलेशन आसान हो सकता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो अब ये P0 माइनस P यहाँ पर हमको कह रखा है कि अब ये तो हम जानते हैं P0 वाटर का कितना होता है 760 टॉर और माइनस P अपॉन 760 इक्वल टू 1/100। इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपके पास आ जाएगा 760 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस 100p इक्वल टू 760 और आ जाएगा 760 100 माइनस 1 बराबर 100p मीन्स p बराबर हो जाएगा 760 मल्टीप्लाइड बाई 99 अपॉन 100। इसका अगर आप गुना करके देख लीजिए इसमें आएगा 752.4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। तो क्वेश्चन नंबर 58 कहना चाह रहा है कि कंसीडर द रिएक्शन N2O2 N2 प्लस H2। क्वेश्चन नंबर 58 ये कह रहा है कि N2 प्लस 3H2 ये बना रहा है 2NH3। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द इक्वालिटी रिलेशनशिप बिटवीन DNH3 dt एंड माइनस DH2 dt, इसके बीच में हमें रिलेशन। तो रेट बराबर इस इक्वेशन से अगर देखें तो रेट इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/1 dN2 बाई dt, इसके आगे माइनस साइन बराबर माइनस 1/3 DH2 रिएक्टेंट है तो माइनस साइन लग जाएगा बाई dt इक्वल टू 1/2 DNH2 NH3 बाई dt। ठीक है, तो हमको इन दोनों के बीच में देखना है तो आप आराम से इसको बतला सकते हैं DNH3 बाई dt। अब चूंकि इधर इसमें ऑप्शन में इधर है जो कि हमेशा ही क्या लिया है, ये 2 को नहीं लिया है, तो 2 हम इधर ही भेज देते हैं 2/3 DH2 बाई dt लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट में ही ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था केमिकल इक्विलिब्रियम से। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको ये आता ही होगा। सब नीट का अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए और अच्छा रिजल्ट लाइए, हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। 59 में कह रहा है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO रिएक्ट विथ हाइड्रोजन H2 according to following reaction. Following equation 2NO plus 2H2 ये बना रहा है N2 plus 2H2O, सब गैस में होमोजीनियस है। ठीक है, if the mechanism of this reaction were, इसका अगर मैकेनिज्म देखें तो 2 मैकेनिज्म के लिए रिएक्शन है।
पहला है 2NO प्लस H2, एक गैस है, H2 गैस, N2 गैस, H2O2 गैस। इसके आगे लिखा हुआ है स्लो, और दूसरा स्टेप दिया हुआ है H2O2 प्लस H2, 2H2 गैस, यहाँ पर है फास्ट। तो स्लो स्टेप है, इसका मतलब RDS यही है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो इसमें पूछ रहा है, इसमें पूछना चाह रहा है कि रेट एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, तो रेट एक्सप्रेशन का जहां तक सवाल है तो रेट एक्सप्रेशन किस पर डिपेंड करता है? RDS पे। और जब रेट एक्सप्रेशन की बात है तो इसके लिए आप देख सकते हैं रेट बराबर स्लोएस्ट रेट, स्लोएस्ट स्टेप की बात करेंगे तो स्लोएस्ट स्टेप आपके पास ये है, तो इसके अनुसार रेट लिखेंगे, तो इसके अनुसार रेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? रेट बराबर K इंटू NO गैस है, जिस पर पावर 2 हो जाएगा, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में आ जाएगा, A आ जाएगा 1। तो ऐसा कौन ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर 2, रेट इक्वल टू K NO2, NO के पावर 2 और H2। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्लियर? तो 59 नंबर क्वेश्चन देख लिए, अब है 60 नंबर पर। सिक्सटीएथ नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अ सब्सटेंस ए डिकम्पोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्टार्टिंग इनिशियली विथ कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू 2 मोलर एंड आफ्टर 200 मिनट कंसंट्रेशन ऑफ ए बिकम्स 0.15 मोलर। फॉर दिस रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल्स टू, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाई लेमडा। ठीक है, या के। ठीक है, हम लेमडा से बोलें या के से बोलें। तो अब यहां पर जब हमें इतना पता है, और अगर हम लेमडा की बात करें तो लेमडा कैसे निकलेगा फर्स्ट ऑर्डर में? तो हम ये भी जानते हैं टी बराबर 2.303 बाई लेमडा लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन, मतलब एट टाइम टी। तो इनिशियल कंसंट्रेशन की बात है R0, रिएक्टेंट का RT। तो इसमें आप देखिए कि इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि T इक्वल्स टू 200 मिनट। ठीक है, और A0 बराबर 2.303 बाई लेमडा लॉग R0 की जगह है 2.00 मोलर अपॉन 0.15 मोलर। क्लियर? तो इसको अगर हटा भी देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 40 बचे 200 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर लेमडा इज इक्वल टू 2.303 बाई 200 मिनट पर मिनट हो जाएगा। बाद में पर मिनट लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे log 40, तो log 4 प्लस log 10 लिख सकते हैं। 40 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 10, और log 40 बराबर क्या हो जाएगा? log 4 प्लस log 10। ठीक है, तो जब हम इतना लिख सकते हैं माइनस log 3 हो जाएगा। अब log 4 को हम लिख सकते हैं 2 log 2, क्योंकि ये log 4 आएगा तो log 4 मतलब 2 स्क्वायर, इसको हम 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 log 2 प्लस log 10 माइनस log 3। अब इसमें हम सबका वैल्यू जानते हैं, 2.303 पर मिनट हो जाएगा ये, 2.303 अपॉन 200, और ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.301, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा? 0.602।
0.602 और इसका वैल्यू 1 होता है और इसका वैल्यू 0.477। क्लियर? तो इसके अनुसार आ जाएगा 2.303 अपॉन 200 मल्टीप्लाइड बाई 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1.47 ही लेकर चलते हैं तो 1.13 आप कह सकते हैं, या 125 साफ नहीं 125 आ जाएगा, 125 करके आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। अब ये लेमडा बराबर आ गया, तो इसलिए अब यहां से हम इसका वैल्यू पुट करना चाहें तो 0693 अपॉन 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 1.125 क्रॉस 200, तो एक कटेगा तो 0.301 से कट जाएगा। तो एक शून्य अगर गायब भी करते हैं तो इसको यहाँ पर ले आते हैं तो ये 3 तो लिख सकते हैं ऊपर, तो 60 अपॉन 1.125, तो ये 60 से थोड़ा कम आएगा। तो इसके ऑप्शन से देख सकते हैं 53.50, अगर भाग भी दें तो 11×5 = 55, 11×6 = 66, 11×5 = 55, 55 से करीब करीब 53 के लगभग रहेगा, 72 मिनट। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या होगा? फर्स्ट। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन था लेकिन बहुत ज्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं था और लॉग से डरने की बात नहीं थी, क्योंकि लॉग सिंपल था। log 2 और log 3 का मान आप सबको पता ही होगा, याद ही कर रखे होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं। करा कि अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट कंसर्निंग अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के कंसर्न में कौन करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, मींस निगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें करा कि अ कैटलिस्ट चेंजेस द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। इसमें तो फर्स्ट ऑप्शन ही ऐसा लग रहा है कि होगा कि अ कैटलिस्ट चेंजेस द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। नहीं, टेम्परेचर को तो चेंज करता नहीं, कैटलिस्ट कभी टेम्परेचर को चेंज करता है? नहीं करता है, इसलिए पहला ही ऑप्शन सही नहीं है। इसका मतलब कि पहला ही 61 का फर्स्ट ही ऑप्शन चूज करना होगा। ठीक है, अब इसमें और पढ़ लेते हैं, सेकंड थर्ड ऑप्शन भी देखते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन विल चेंज व्हेन कैटलिस्ट इज एडेड। यस, एडेड तो होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर देता तो मैकेनिज्म बदल जाता है। फिर ए कैटलिस्ट प्रोवाइड डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी पर ही इफेक्ट डालता है। जब कैटलिस्ट डालते हैं किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए तो वहां पर क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाता है। क्लियर? अब करा कि कैटलिस्ट चेंजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन बट नॉट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यस, स्पीड ऑफ रिएक्शन तो चेंज करता है लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, चूंकि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है तो स्पीड बढ़ जाता है। लेकिन कहने का मतलब है कि इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें आएगा। क्लियर होगा? अब 62 नंबर क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन नेगेटिव सेंस। ठीक है, फॉर द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के ही बारे में पूछ रहा है। तो करा कि इट कैटलाइजेस द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट। यस, कैटलिस्ट ऑलवेज एक्ट फॉर बोथ डायरेक्शन रिएक्शन, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन पर भी उतना ही एक्ट करता है जितना कि बैकवर्ड रिएक्शन पर। ये बात सही है। इट अल्टर डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन। नहीं, डेल्टा जी पर डेल्टा जी को अल्टर नहीं करता है। डेल्टा जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। आप जानते होंगे कि डेल्टा जी बराबर -RT Q या K इक्विलिब्रियम करते हैं तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की बात करते हैं। मींस डेल्टा जी अगर बात करें तो ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पर डिपेंड किया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन पर। और मेरे ख्याल से क्या ऐसे आप सब भी जानते हैं कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कैटलिस्ट पर डिपेंड नहीं करता है। वो जैसा कंडीशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट।
ठीक है, निगेटिव सेंस में ऑप्शन नंबर 2 ही है जो रॉन्ग है। इसका मतलब कि वही आपका करेक्ट है। ठीक है, अब थर्ड भी ऐसे पढ़ लेते हैं। इट इज द सब्सटेंस विच इट इज द सब्सटेंस दैट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नहीं चेंज करता, यह स्टेटमेंट सही था। फिर कह रहा है कि इट प्रोवाइड एन अल्टरनेट मैकेनिज्म बाय द रिड्यूसिंग एक्टिवेशन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका मतलब कि गलत कौन है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो कि कह रहा है कि इट अल्टर डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन। तो डेल्टा जी को अल्टर नहीं करता है, कैटलिस्ट डजंट अल्टर डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि स्मॉल लिक्विड ड्रॉपलेट डिस्पर्स्ड इन अनदर लिक्विड इज कॉल्ड। तो यहाँ पर स्मॉल लिक्विड डिस्पर्स्ड इन अनदर लिक्विड मीन्स लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सॉल है। तो लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सॉल जेल तो कभी भी नहीं कहलाएगा, सस्पेंशन भी नहीं कहलाएगा। सस्पेंशन तो आप जानते हैं कि पार्टिकल साइज बड़ा होता है कोलाइडल से। अब ट्रू सॉल्यूशन भी नहीं होगा तो इमल्सन होगा। थर्ड ऑप्शन ऐसे भी लिक्विड लिक्विड सॉल को क्या करते हैं, इमल्सन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, इमल्सन। क्लियर। अब 64th नंबर क्वेश्चन है, करा कि यूजिंग वेरी लिटिल सॉप व्हाइल वॉशिंग क्लॉथ। जब हम कपड़े को साफ करते हैं तो बहुत कम मात्रा में अगर साबुन का यूज करते हैं, डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ। तो ये क्लीनिंग पर्पस को सर्व नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? तो कोई भी सॉप अगर एक्शन तभी करेगा जब उसका क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन से ऊपर रहेगा कंसंट्रेशन। अगर बहुत कम मात्रा में है तो सीएमसी को क्रॉस नहीं करेगा, क्रिटिकल मिसाइल्स कंसंट्रेशन। तो सीएमसी से अगर ज्यादा कंसंट्रेशन है, मतलब इसका अगर कोई भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉप की बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉप अगर ज्यादा हो तो ये मस्ट बी एक्शन, सॉप मस्ट बी एक्शन, सॉप इज इन एक्शन। लेकिन अब इसमें हम देखेंगे कि चॉइस में क्या करा है। तो चॉइस में यही है कि आपका थर्ड चॉइस यही कहना चाह रहा है कि द मिसाइल्स आर नॉट फॉर्म्ड ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉप। ठीक है, बिलो द सीएमसी वैल्यू। तो बिलो द सीएमसी वैल्यू तो इसलिए ये एक्शन करेगा ही नहीं। ऐसे फर्स्ट और सेकंड में भी आप देखिएगा तो इसमें लिख रखा है कि सॉप पार्टिकल रिमेन फ्लोटिंग इन वाटर। ये कोई बेसलेस थिंग दे रखा है। अब है द हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ द सॉप इज नॉट एबल टू टेक अवे ग्रीज। ऐसा भी नहीं है, ये भी बेसलेस थिंग है। ग्रीज से तो अटैच्ड होता ही है हाइड्रोफोबिक पार्ट। अब थर्ड में है कि हाँ, मिसाइल्स कंसंट्रेशन जो होना चाहिए क्रिटिकल मिसाइल्स कंसंट्रेशन उससे अगर कम है तो कभी भी ये एक्शन में नहीं आएगा। तो इस तरह से अगर उसको मतलब एक कोगुलेटेड फॉर्म में बनाना है, उसको मतलब एक्सट्रैक्ट करके हटाना है ग्रीज मटेरियल को, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, क्रिटिकल मिसाइल्स कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ सॉप होना चाहिए। तभी तो ये यहाँ पर चारों तरफ से ग्रीज के चारों एक कोलाइडल पार्टिकल साइज में एक बड़ा सा पार्टिकल बना लेगा और ये वाटर के साथ रिमूव हो जाएगा। ये आसानी से इसके साथ रिमूव हो जाएगा, चारों तरफ से यहाँ से ऐसे रहता है। ठीक है, और ये अल्टीमेटली वाटर के साथ अटैच्ड होकर बाहर आ जाता है। ये पोलर पार्ट होता है और ये नॉन पोलर पार्ट हाइड्रोफोबिक पार्ट जो ग्रीज के साथ अटैच्ड होकर वाटर के साथ बाहर जाता है। तो क्रिटिकल मिसाइल्स कंसंट्रेशन से अगर कम रहेगा तो ऐसा नहीं एक्शन कर पाएगा। ठीक है, सॉप एक्शन नहीं हो पाएगा। अब हम आते हैं सेक्शन बी, केमिस्ट्री सेक्शन में, फिजिकल केमिस्ट्री का 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। $86 नंबर क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल है। When 800 ml of 0.5 molar नाइट्रिक एसिड इज हीटेड इन अ बीकर। ठीक है, तो 800 ml ऑफ 0.5 मोलर HNO3 नाइट्रिक एसिड लिया गया है, हीटेड इन अ बीकर। द वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ हाफ। तो वॉल्यूम इसका जब बीकर में इसको हीट किया गया, इसको आप हीट किए, तो हीट करने के बाद इसका जो न्यू जो वॉल्यूम बनता है V डैश, तो V इनिशियल था, V0 था, लेकिन अब जो V बनेगा
वो आधा हो जाता है, मतलब 800 ml अपॉन 2, मतलब 400 ml पर आ जाता है। ठीक है, एंड 11.5 ग्राम HNO3 रिमूव्ड, और ये भी रिमूव्ड हो जाता है HNO3 भी। तो मोलरिटी ऑफ रिमेनिंग सॉल्यूशन, तो मोलरिटी m डैश अगर पूछ रहा है कि m डैश रो व्हाट, ठीक है, जो कि इस फॉर्मेट में दिया हुआ है x क्रॉस 10 टू द पावर -2m, तो x बराबर व्हाट, यहाँ पर क्या है x इक्वल टू व्हाट। तो अगर आप इससे आप नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं इसके सहारे। यहाँ पर क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल NaHNO3 अगर इनिशियली अगर देखा जाए तो कितना होगा, वॉल्यूम गुने मोलरिटी अपॉन 1000, अगर ml में है वॉल्यूम तो ml में ही दे रखा है 800 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 अपॉन 1000, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.4 मोल। ठीक है, अब 0.4 मोल हो जाएगा, तो अब यहां से हम देख लें कि इतना कितना रिमूव्ड हुआ, तो 11.5 ग्राम अपॉन HNO3 का कितना हो जाएगा 1 + 14 + 48 63 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, चूंकि ये 48 50 52 60 63, ठीक है, तो ये करीब करीब कितना आ जाएगा भागा देने के बाद 1 2 से तो नहीं कटेगा, तो 0.18 मानकर चलिए, क्योंकि करीब करीब 2 के करीब ही है 120, तो 18 आप लेकर चल सकते हैं। ठीक है, 18 आ जाएगा। तो अब इसमें NH2O रिमेन्स, H2HNO3 रिमेन्स बराबर कितना हो जाएगा 0.4 माइनस 0.18 मोल बराबर कितना हो जाएगा 0.22 मोल। हम ये मोल में क्यों निकालना चाहते हैं, जब मोलरिटी की बात है तो मोलरिटी में हम ऑलरेडी जानते हैं कि m डैश तभी निकलेगा जब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 बाई वॉल्यूम। ये करते हैं, तो अगर नंबर ऑफ मोल रिमेनिंग अगर हमें पता चल जाए तो हम आसानी से, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल रिमेनिंग हम निकाल लिए। ठीक है, तो 0.22 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन वॉल्यूम 400, जो कि कहा दिया है कि हाफ ऑफ वॉल्यूम, हाफ हो जाता है 400 हो जाता है। तो इस आधार से अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2.2 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा 0.5 5 के करीब में, तो यहाँ पर 4 आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो आप लिख सकते हैं 54 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -2। ठीक है, अब इसको अगर x से कंपैरिजन कीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा 54, क्योंकि आंसर नंबर फर्स्ट है। क्या है आंसर नंबर फर्स्ट। तो इस तरह से 86 नंबर देखिए, 86 नंबर थोड़ा सा टफ था, लेकिन बहुत ज्यादा टफ नहीं था, सॉल्यूशन से था। सॉल्यूशन का क्वेश्चन हमेशा अच्छा ही होता है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में। 87 क्या कह रहा है, 87 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एन एलिमेंट्री रिएक्शन बिटवीन A एंड B इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेट इक्वेशन मस्ट बी करेक्ट। तो एलिमेंट्री रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है A और B का, A प्लस B कुछ भी बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जो पार्शियल ऑर्डर होता है, पार्शियल ऑर्डर है मतलब कहने का मतलब एक रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर, रेट का मतलब रिएक्शन ऑर्डर, या बी के रेस्पेक्ट में, तो हमेशा क्या होता है होल नंबर होता है। तो सेकंड ऑर्डर है, इसका मतलब कि रेट बराबर ज्यादा सुटेबल रहेगा लिखना कि k a टू दी पावर 1 और b टू दी पावर 1, क्योंकि पार्शियल ए कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। पार्शियल ऑर्डर की बात करेंगे और एलिमेंट्री रिएक्शन की स्पेशली बात करेंगे तो
ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन ऐसा है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्लियर। अब है 88 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कह रहा है फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज ड्यू टू वंडरवाल फोर्स। यस, होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में होता ही है, वंडरवाल फोर्स एक्ट ही करता है। अब कह रहा है कि केमिकल एब्जॉर्प्शन फर्स्ट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। केमिकल एब्जॉर्प्शन फर्स्ट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पर ऐसा तो कुछ होता नहीं है। कह रहा है फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल। यस, होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन रिवर्सिबल नेचर का होता है। और एब्जॉर्प्शन एनर्जी फॉर द केमिकल एब्जॉर्प्शन इज जनरली ग्रेटर देन दैट ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन केमिकल एनर्जी इज जनरली ग्रेटर। यस, ये भी होता है, ग्रेटर होता है। एब्जॉर्प्शन एनर्जी होता है जो कि ज्यादा होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन का विथ रेस्पेक्ट टू फिजिकल एब्जॉर्प्शन का। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 ही है जो कि निगेटिव सेंस में है, तो ये नॉट करेक्ट है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इज राइट ऑप्शन। अब है 89। करे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, 89 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस जिसमें सारे के सारे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो या कैटालिस्ट हो, सभी के सभी एक ही स्टेट में है, चाहे तो सभी गैसियस स्टेट में हो, चाहे तो सभी लिक्विड स्टेट में हो, चाहे तो सभी सॉलिड स्टेट में। ऐसे तो लिक्विड स्टेट या गैसियस स्टेट में देखते हैं। ऐसा ना हो कि एक सॉलिड में हो और एक लिक्विड में हो, जैसे कि अब कैटालिस्ट भी मान लीजिए कि सॉलिड में है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस में, तब भी वो होमोजीनियस कैटालिसिस नहीं कहलाएगा, हेट्रोजीनियस कहलाएगा। तो होमोजीनियस होता है हैवर प्रोसेस सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। हैवर प्रोसेस में आप जानते होंगे कि आयरन का यूज करते हैं जो कि सॉलिड है, तो इसलिए ये एग्जाम मतलब ये करेक्ट नहीं होगा, एग्जाम्पल नहीं होगा होमोजीनियस कैटालिसिस का। दूसरा है मतलब हैवर प्रोसेस में जब भी आप लिखते हैं N2+3H2 NH3, तो यहाँ पर क्या है कि आयरन लगाते हैं, तो आयरन क्या है, सॉलिड है। इसी तरह से सेकंड में है कि SO2 से SO3, SO2 से SO3 अगर लाते हैं प्लस O2, तो यहाँ पर B2O5 लगाते हैं, तो ये भी गैसेस स्टेट में नहीं रहता है, ये भी गैस में रहता है, ये भी गैस में रहता है, ये भी गैस में रहता है, ये लेकिन सॉलिड स्टेट में रहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हुआ। अब है कि कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में निकेल लेते हैं, निकेल हाइड्रोजन से हम करवाते हैं हाइड्रोजनेशन, तो निकेल भी हो गया सॉलिड, तो ये भी नहीं आएगा। एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट अगर CH3C_O अगर लेते हैं तो इसको यहाँ पर प्लस वाटर अगर हम लेते हैं और H+, तो ये भी एक्वस में होता है, ये भी एक्वस में है, वाटर है ही लिक्विड में, एक्वस में, और यहाँ पर बनता भी है CH3C_OH प्लस CH3OH, तो ये भी एक्वस ही रहता है और ये भी एक्वस ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, डी ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, 4 नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, चूंकि इसमें सभी के सभी क्या है, एक्वस स्टेट में है। ठीक है, तो पेपर तो डिस्कस हो गया। अब हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन खत्म हुआ और आप सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन।